तो वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है, लेकिन कई ऐसे बेसहारा परिवार हैं जिनको सरकार की मदद की दरकार है। कई परिवारों पर कोरोना काल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में उनके घर कमाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा एक परिवार है जो सरकार से मदद चाहता है। देखिए रिपोर्ट। पूजा का रो रो कर बुरा हाल। जब घर का मुखिया ही चला जाए तो हिम्मत तो टूटती ही है। 17 अप्रैल को मनमोहन का निधन हो गया था। उन्हें कोरोना था। मानो पूजा पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया। एक तरफ 2 बेटियों की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ घर के मुखिया का चला जाना। अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। मनमोहन प्राइवेट नौकरी करते थे। मेरे मोहन 17 तारीख को गए थे। मेरी बेटियों का कोई है नहीं, मेरा कोई है नहीं आगे पीछे देखने वाला। कहाँ जाऊँ, मैं मरने को जा रही थी कि दोनों बेटियों को खुद को मार लूंगी। बिना मर्द के मुखिया के घर कौन देखेगा, मेरी बेटियों को कौन संभालेगा। हिम्मत नहीं मेरे अंदर इतनी कि मैं कुछ कर पाऊँ। अपने स्वामी के जाने के बाद अनाथ हो गए बच्चे भी और मैं भी। पूजा के मुताबिक घर में अब उनके ससुर जी और 2 बेटियां हैं, लेकिन घर में कमाने वाला कोई नहीं। अब इस परिवार को आस है केजरीवाल सरकार से। दरअसल केजरीवाल सरकार ने कहा था कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हो गई हो और जो घर के कमाने वाले हों, उनके परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता और 2500 पेंशन और बच्चों की 25 साल तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। लेकिन अभी योजनाएं कागजों में ही उलझ कर रह गई है। परिवार को उम्मीद है कि सरकार मदद करेगी। इस लिहाज से वो सरकार से विनती कर रहे हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से बोलती, मेरी बेटियों का ध्यान रखे, इनकी पढ़ाई का ध्यान रखे। और मुझे समझ में नहीं आता, जो भी सुविधाएं हमें मिले। मैं अनपढ़ हूँ, कहीं जा नहीं सकती, समझ नहीं आता मुझे दुनियादारी की। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों का मेरा ख्याल रखा। इसकी दोनों बच्चियों की डिटेल मैंने ली थी। आर्य निकेतन है हमारा एक जो स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल है। दोनों बच्चियों का एडमिशन मैंने वहाँ पे करवा दिया है। अब 12वीं तक इन बच्चियों को कोई टेंशन नहीं है। 12वीं तक की इनकी पूरी पढ़ाई हम लोगों ने फ्री करवा दी और उसके बाद हम खुद मॉनिटर करेंगे। हमने रसोई ऑन व्हील्स के जो मेंबर हैं उन सब से बात करी। 48,000 का जो इसका पूरा साल भर का जो रेंट था हम लोगों ने वो करवा दिया, ताकि इसको रेंट के लिए घर में रहे आराम से। पूजा के पति मनमोहन को याद करते हुए आंसू नहीं रुकते हैं। हालांकि कुछ समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से मदद तो मिली, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। आज उनको दरकार है सरकारी मदद की। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगले ही हफ्ते से मुआवजे की राशि लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। ये कैबिनेट का नोट कल मुख्यमंत्री जी के पास चला गया था। आज सर्कुलेशन से सबके सिग्नेचर हो जाएंगे पूरे कैबिनेट के, और मैं समझता हूँ कि मंडे तक इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद हमारे एसडीएम्स के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन होकर वो रिकमेंड कर देंगे, और उसके बाद अप्रूव हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा वो अप्रूव हो जाएगा और 1 महीने के अंदर उनके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीएम केजरीवाल ने जो घोषणा की थी उस पर जल्द ही अमल होगा, ताकि ऐसे बेसहारा लोगों की मदद की जा सके। दिल्ली से चिराग गोटी की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।